नमस्कार बच्चों, आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। श्री कृष्ण के विषय में वो कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरे पति वही हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, उनके लिए मैंने छाड़ी दई छोड़ दी कुल की कानी, कुल की मर्यादा। तो मीरा कहती हैं कि उनके लिए तो मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि संतों के साथ बैठ बैठ कर इसने लोक लाज खो दी है, अर्थात इससे संसार में लोक लज्जा की कोई चिंता नहीं है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, लेकिन मीरा कहती है मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। असुवन जल सींची सींची, असुवन आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई। मैंने जो प्रेम की बेल बोई थी, अब तक बेली फैली गई, अब वो बेल फैल गई है। आनंद फल होई, और इस प्रेम रूपी बेल से अब आनंद रूपी फल जो है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दूध की मथनियाँ। अब यहाँ पर मीरा जो है अपनी कृष्ण के प्रति भक्ति को जो है वो दूध के समान कह रही हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति की मथनी को मैंने बड़े प्रेम से विलोया है, अर्थात बड़े प्रेम से मैंने उसे सींचा है, और उसमें से दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दही मक्खन और घी जो है वो मथ कर निकाल लिया है। डारी दई छोई, और जो छाछ बच गई थी शेष, उसे मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर एक प्रतीकार्थ आता है कि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। तो मीरा कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रखकर बाकी सारी सांसारिकता, जो सारहीन चीज़ें थी, उन्हें त्याग दिया है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत लोगों को देखकर मीरा राजी हुई, खुश होती हैं, और जगत देखी रोई, और सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हुए संसार को देखकर वो रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, हे श्री कृष्ण, तारो अब मोही, मुझे अब इस भवसागर से आप ही पार लगाओगे। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगले पद में मीरा जो है वो श्री कृष्ण की ही भक्ति का अलौकिक रूप जो है दर्शा रही हैं। वो कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। यहाँ पर मीरा जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को दर्शाते हुए वो कहती हैं कि मैं भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई हूँ कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हूँ कि पैरों में घुंघरू बांधकर मैं उनके समक्ष नाचने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीरा कहती हैं कि अपने नारायण, अपने श्री कृष्ण के समक्ष प्रेम और भक्ति को दर्शाकर आप ही हो गई सांची, मैं खुद ही सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग तो कहते हैं कि मीरा भई बावरी, मीरा जो है वो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात रिश्ते नातेदार जो हैं, कुटुंब के लोग मुझे कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। यहाँ तक कि मीरा को पीने के लिए राणा ने विष से भरा हुआ प्याला जो है वो भी भेज दिया, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति के कारण जो है मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। वे कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर, गिरधर गिरी को धारण करने वाले हैं, सहज मिले अविनाशी, और वे तो बड़े बड़ों को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मीरा ये दर्शाना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं वे भक्त श्री कृष्ण को बड़ी सरलता से ही प्राप्त कर लेते हैं। सहज मिले अविनाशी, उन्हें श्री कृष्ण जो हैं, उन्हें इष्ट जो हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं। तो ये थे मीरा के पद।